हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव। नाम था देवपुर। दिन में ये गांव जितना शांत और सुंदर लगता, रात होते ही उतना ही डरावना बन जाता, क्योंकि इस गांव की हर हवा में एक रहस्य छुपा था। रात ढलते ही देवपुर की गलियां सूनी हो जाती, दियों की रोशनी कमजोर पड़ जाती और हर घर का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता, क्योंकि सब जानते थे अगर रात में कोई बाहर निकला तो शायद वापस न आए। गांव के उत्तर दिशा में एक विशाल पहाड़ था और उसी पहाड़ के भीतर थी कालछाया गुफा, एक ऐसी गुफा जो जितनी शांत दिखती थी अंदर से उतनी ही खौफनाक थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे जो भी इस गुफा में गया वो कभी इंसान बनकर वापस नहीं आया। कुछ लोग लौटे भी तो उनकी परछाई पहले लौट आई थी। सैकड़ों साल पहले एक साधु इस गुफा में तपस्या करने गया था। कई दिनों तक मंत्रों की आवाज आती रही, लेकिन एक रात सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो गया। उस रात के बाद गुफा से सिर्फ आवाजें आने लगी, कभी रोने की, कभी चीखने की और कभी किसी को बुलाने की। इसी गांव में रहता था एक युवक, नाम था आयुष। शहर में पढ़ा लिखा, अंधविश्वास से दूर और हर डर को चुनौती देने वाला। एक शाम दादा मोहन ने आयुष को रोका, बेटा उस गुफा की तरफ मत जाना। लेकिन आयुष के चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी। अगली सुबह आयुष ने एक टॉर्च उठाई और निकल पड़ा कालछाया गुफा की ओर। उसे नहीं पता था ये उसका आखिरी सफर भी हो सकता है। जैसे ही आयुष ने गुफा में कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई, मानो किसी ने उसका स्वागत नहीं बल्कि कैद करने के लिए दरवाजा खोला हो। चारों तरफ गुप्पा अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की एक पतली सी रोशनी और दिल की तेज धड़कन। टप टप टप, हर बूंद जैसे किसी की उल्टी गिनती हो। तभी दीवार पर एक परछाई हिली। आयुष ने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन वो अकेला भी नहीं था। दीवारों पर बने चित्र, बिना चेहरे के इंसान, मानो ये सब कभी जिंदा थे और अब दीवारों में कैद हैं। आयुष का डर अब साफ दिखने लगा था, लेकिन वापस जाने का रास्ता कहीं खो चुका था। वापस चले जाओ, आवाज दीवारों से नहीं, सीधे दिमाग से आ रही थी। गुफा और संकरी होती जा रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, मानो गुफा उसे निगल रही हो। तभी आयुष की नजर पड़ी एक कंकाल पर। वो अकेला नहीं था, उससे पहले भी कोई आया था। कंकाल के हाथ में एक डायरी थी। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लेना गुफा जिंदा है। डायरी में लिखा था, जो डरता है गुफा उसे अपना बना लेती है। और आयुष डर चुका था। दीवारें हिलने लगी, आवाजें तेज हो गई, अब तुम हमारे हो। जमीन कांपने लगी, पत्थर गिरने लगे, लेकिन आयुष रुका नहीं। दीवारों से चेहरे निकल आए, फंसी हुई आत्माएं सब एक ही बात कह रही थी। आयुष ने आंखें बंद की और डर को छोड़ दिया। अचानक रोशनी, आयुष गुफा से बाहर निकल आया। गांव वाले उसे देखकर सन रह गए, कोई वापस आ गया। लेकिन आयुष अब पहले जैसा नहीं था, उसकी आंखों में कुछ और ही था। रात को आयुष ने आईने में देखा, परछाई मुस्कुरा रही थी और वो खुद नहीं। अगली सुबह आयुष गायब था और गुफा की दीवार पर एक नया चित्र बन चुका था, आयुष का। कुछ रहस्य जानने के लिए नहीं होते, क्योंकि जो उन्हें जान ले वो खुद एक रहस्य बन जाता है।